मेरे प्यारे तुला राशि के सितारों, आप सभी को 33 कोटि देवी देवताओं का अटूट आशीर्वाद और मेरा स्नेह भरा नमस्कार। यदि आप इस वीडियो को अभी छोड़ देते हैं तो आप उस सुनहरे अवसर को खो देंगे जो इस धरती पर बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि आज की यह वाणी सिर्फ आपके लिए है। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपकी कुंडली के गहन विश्लेषण और ग्रहों की उस दुर्लभ चाल पर आधारित है जो आपको अप्रत्याशित और चारों तरफ से खुशखबरियां देने वाली है। जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में चुपके से आता है और आपको मालामाल करके चला जाता है, ठीक वैसे ही यह समृद्धि और सफलता आपके जीवन में बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी शोर शराबे के प्रवेश करने वाली है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं कि 33 करोड़ देवी देवता इस समय आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर खड़े हैं। वे आपकी रक्षा कर रहे हैं और वे ही वह अदृश्य शक्ति हैं जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोलने वाली है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को बीच में बंद न करें, क्योंकि यह चेतावनी नहीं बल्कि आपके भाग्य का वह टिकट है जिसे पाकर आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जय माता दी। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ किसी साधारण राशिफल की बात नहीं हो रही, बल्कि हम आपकी कुंडली में बने उन विशेष योगों की बात कर रहे हैं जो आपको इस धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बनाने की क्षमता रखते हैं। और इस विशेष संयोग का मूल कारण है शुक्र देवता की अद्भुत स्थिति, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र देव इस समय अपनी उच्चतम स्थिति में विराजमान हैं, जो आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य, धन और समृद्धि की बाढ़ लाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठकर आपके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन इस परीक्षा का परिणाम यह होगा कि आप अपने करियर में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुएंगे और गुरुदेव की कृपा से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको चारों दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से उस धन और सम्मान से भर देंगे जो आपका हक है। और यह खुशखबरी इतनी अप्रत्याशित और चोरी की तरह आएगी कि जब आप इसे पाएंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह आपके साथ हो रहा है। आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है वह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह आपकी कुंडली का सटीक गणित है, क्योंकि वर्तमान ग्रहीय स्थिति जिसमें शुक्र, शनि, गुरु और राहु सभी एक विशेष कोण पर आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं, एक ऐसा योग बना रही है जो 100 वर्षों में एक बार बनता है। इस योग के कारण आपके जीवन में अचानक बिना किसी कारण के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें आपने बंद समझ लिया था। मान लीजिए कि आप किसी नौकरी या व्यवसाय में हैं, तो अचानक आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपको पूरी कंपनी का स्टार बना देगा, या फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क होगा जो आपको उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। और यह सब इतना अचानक और चोरी की तरह होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी ज़िंदगी बदल गई। यही वह रहस्य है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताएं आपके इन्हीं अदृश्य रास्तों को खोलने के लिए काम कर रहे हैं और उनकी कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, बशर्ते आप धैर्य रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें। मैं जानता हूं कि आप पिछले कई समय से संघर्ष कर रहे हैं। आपने कई बार हार महसूस की है, आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो आपकी इस धारणा को हमेशा के लिए बदल देगा। और वह सत्य ये है कि जब आप अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे, जब आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक अदृश्य शक्ति आपके साथ थी। यह वही 33 करोड़ देवी देवता थे जिन्होंने आपको उस अंधकार से बाहर निकाला। और अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वही देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपका समय आ गया है। अब वह खुशखबरी आने वाली है जो आपकी ज़िंदगी को उलट पुलट करके रख देगी। और यह खुशखबरी इसलिए भी खास है क्योंकि यह आपको किसी बड़ी मेहनत या किसी बड़ी योजना के बिना मिलेगी, बल्कि यह आपके पास अचानक चोरी की तरह, जैसे कोई पुराना कर्जदार आपको बिना बताए पैसे वापस कर देता है, या जैसे कोई नौकरी का ऑफर आपको ऐसे समय में मिलता है जब आप उसे भूल चुके थे। बस यही वह चमत्कार है जो घटित होने वाला है, और इसे केवल वही लोग अनुभव कर पाएंगे जो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर इस वाणी पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए अमृत से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं इस खुशखबरी की गहराई में जाने की। यह केवल
पैसे या नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को छूने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि आपके करियर में अचानक ऐसी उन्नति होगी जिससे आपके आसपास के लोग दंग रह जाएंगे। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन या ट्रांसफ़र के रूप में कोई बड़ा अवसर मिलेगा जो आपकी आय और आपके सम्मान दोनों को बढ़ाएगा। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके सामने ऐसे ऑफर्स आएंगे जो आपके कारोबार को एक नई दिशा देंगे। यह सब शुक्रदेव की कृपा से होगा, क्योंकि शुक्र न केवल धन के देवता हैं बल्कि वे आपको सही समय पर सही लोगों से मिलने की शक्ति भी देते हैं। इसके अलावा आपकी कोई पुरानी आर्थिक समस्या जो वर्षों से बनी हुई थी, जैसे कि कोई लोन, कोई कर्ज या कोई बकाया राशि, अचानक समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसे स्रोत से पैसा मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और यह सब इतनी चुपचाप और अचानक होगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है। और यही वह चोरी की तरह आने वाली खुशखबरी है जिसके बारे में 33 कोटि देवी देवता आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप इसके हकदार हैं और वे आपको बिना किसी देरी के यह फल देने वाले हैं। आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी असीमित बदलाव आने वाले हैं। जो लोग पहले आपको कमतर आंकते थे, जो आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी ओर देखने को मजबूर होंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अचानक इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर जगह सम्मानित महसूस करेंगे। इसके पीछे भी ग्रहों का ही हाथ है, क्योंकि गुरु की कृपा से आपको ऐसे समारोहों, मीटिंग्स और पार्टियों में जाने का मौका मिलेगा जहां आप अपनी बुद्धि और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करेंगे। और शनिदेव की कृपा से आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा आपके पुराने रिश्ते जो किसी कारणवश टूट गए थे, फिर से पटरी पर आ सकते हैं। खासकर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। यह भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब 33 कोटि देवी देवता आपके साथ होते हैं तो वे आपके हर रिश्ते को संतुलित और मजबूत बनाते हैं। इसलिए आप बिना किसी चिंता के इस नए दौर का स्वागत करें, क्योंकि आपका भाग्यशाली समय आ चुका है और यह वही चोरी की तरह आने वाली खुशखबरी है जो आपके जीवन के हर पहलू में खुशियाँ बिखेर देगी। अब हम ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ और अशुभ समय की बात करते हैं, जो इस विशेष योग को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक का समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दौरान शुक्र और गुरु के बीच एक दिव्य संबंध बनता है जो आपको मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। इस समय आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोई नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना, कोई नया बिजनेस डील करना या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना, क्योंकि इस समय लिए गए निर्णय आपको दीर्घकालिक लाभ देंगे। दूसरा शुभ समय दोपहर 11:30 बजे से 1 बजे तक का है, जब सूर्य की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और यह आपको आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। इस समय आप किसी भी प्रतियोगिता या परीक्षा में भाग ले सकते हैं या अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इन शुभ समयों के बीच कुछ अशुभ समय भी हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला अशुभ समय रात 9 बजे से 10:30 बजे तक है, जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, और इस समय कोई भी वित्तीय लेन देन या यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम या धोखा हो सकता है। दूसरा अशुभ समय आधी रात 12:07 से 1:07 बजे तक है, जो केतु के प्रभाव के कारण अशुभ माना जाता है। इसलिए इस समय सोना ही सबसे अच्छा है और किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय न लें। इसके अलावा आज के दिन एक और विशेष घटना होगी, जब शाम 4:40 बजे शनिदेव की विशेष दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जो आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगी। इसीलिए उस समय आप अपने ऑफिस या कार्यस्थल पर मौजूद रहें और पूरी सतर्कता के साथ काम करें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता उस समय आपको संकेत देंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अब हम उन उपायों की ओर आते हैं जो इस ग्रहीय संयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे और जिन्हें करने से आप इस चोरी की तरह आने वाली खुशखबरी को जल्दी से अपना सकेंगे। पहला उपाय यह है कि आज रात सोने से पहले 1 गिलास पानी में काले तिल डालकर उसे अपने बिस्तर के पास रखें और सुबह उठकर उस पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। इस उपाय से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। दूसरा उपाय शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए है। आज के दिन आप सफ़ेद मिठाई जैसे मोतीचूर के लड्डू
किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इससे शुक्र देव अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको धन और सम्मान से भर देंगे। तीसरा उपाय 43 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है। आज दिन में किसी भी समय, लेकिन विशेषकर सूर्यास्त के बाद, अपने घर में एक घी का दीपक जलाएं और उसे पूर्व दिशा में रखें। साथ ही मानसिक रूप से सभी देवी देवताओं को नमन करें और उनसे अपनी रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है। चौथा उपाय गुरुदेव के लिए है। आज आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक पीला फूल चढ़ाएं और गुरु मंत्र एयुएम गुरुवे नमः का 11 बार जप करें। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। पांचवा उपाय राहु के लिए है, क्योंकि राहु इस समय आपके जीवन में कुछ उलझने पैदा कर सकता है। इसके लिए आज के दिन आप किसी नारियल को सरसों के तेल में डुबोकर उसे बहते पानी में बहा दें। इससे राहु का अशुभ प्रभाव कम होगा और आप स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को देख पाएंगे। और अंतिम उपाय जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि आज के दिन आप किसी भी व्यक्ति से झगड़ा या बहस करने से बचें, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में अत्यधिक शक्ति है और यदि आप नकारात्मक शब्द बोलेंगे तो वे आपके ही खिलाफ जाएंगे। इसलिए मौन रहना और धैर्य रखना ही आपके लिए सबसे अच्छा है। ये सभी उपाय आपको उस चोरी की तरह आने वाली खुशखबरी को पाने के लिए तैयार करेंगे और 33 कोटि देवी देवता आपके इन उपायों को स्वीकार करके आपकी झोली भर देंगे। अब हम उन गहरी भविष्यवाणियों पर आते हैं जो आपकी कुंडली के आधार पर बनाई गई हैं, और ये भविष्यवाणियाँ आपको आपके भविष्य का सही चित्र दिखाएंगी। आपकी कुंडली के लग्न में चंद्रमा की स्थिति बताती है कि आप भावुक हैं, लेकिन इस समय शुक्र देव की कृपा से आपकी भावनाएं स्थिर होंगी, जो आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगी। दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि है, जो आपको अगले 6 महीनों में असीमित धन लाभ का संकेत देती है। हो सकता है कि आपको कोई पुराना निवेश रिटर्न दे, या आपको कोई नई नौकरी या व्यवसाय का अवसर मिले जो आपकी आय को 2 गुना कर दे। तीसरे भाव में मंगल की उपस्थिति आपको साहसी बनाएगी, लेकिन इसके साथ ही यह आपको अधिक आक्रामक भी बना सकती है, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक है। चौथे भाव में शुक्र देव स्वयं विराजमान हैं, जो आपको घर में सुख और परिवार के साथ अच्छे संबंधों का आशीर्वाद देंगे। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय अत्यंत अनुकूल है। 5वें भाव में सूर्य देव स्थित हैं, जो आपकी रचनात्मकता और बुद्धि को तेज करेंगे। आपको नई कला, नए शौक या नई भाषा सीखने में रुचि हो सकती है, जो आपके व्यक्तित्व को और भी निखारेगी। 6ठे भाव में राहु स्थित हैं, जो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां दे सकते हैं, लेकिन शनि और गुरु की कृपा से ये चुनौतियां अस्थायी होंगी और आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। 7वें भाव में शनिदेव का शासन है, जो आपके वैवाहिक और व्यावसायिक साझेदारी को स्थिरता प्रदान करेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके और आपके साथी के बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा, और यदि अविवाहित हैं तो आपको कोई अच्छा वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। 8वें भाव में केतु का प्रभाव आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। आप ध्यान और योग में रुचि ले सकते हैं, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। 9वें भाव में गुरुदेव स्वयं बैठे हैं, जो आपको भाग्यशाली अवसर देंगे। आपको किसी संत या महात्मा के दर्शन हो सकते हैं, या आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। 10वें भाव में शनि और सूर्य का संयोग आपके करियर को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सम्मान मिलेगा और आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। 11वें भाव में गुरु की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने चाहा है। और 12वें भाव में शुक्र की दृष्टि विदेश यात्रा या विदेश में सफलता के संकेत देती है। हो सकता है कि आपको किसी विदेशी कंपनी का ऑफर मिले, या आप विदेश यात्रा पर जाकर कोई बड़ा सौदा पटाकर लाए। यह सब उस चोरी की तरह आने वाली खुशखबरी का हिस्सा है, जिसके बारे में 33 कोटि देवी देवता आपको पहले ही बता चुके हैं। इस महान योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपको आपके जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देगा। आप पहले किसी भी चीज़ को अलग तरह से देखते थे, लेकिन अब आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप अधिक सकारात्मक और आशावादी बनेंगे, और यह बदलाव इसलिए है क्योंकि शनिदेव की कृपा आपको धैर्य सिखा रही है।
और गुरु की कृपा आपको ज्ञान दे रही है। जब आप इन दोनों शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लेंगे तो आपको कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी और आप हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखेंगे। यही वह समय है जब आपको अपने पुराने सारे डर, पुरानी कमजोरियां और पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नई खुशखबरी, नया अवसर और नई जिंदगी आपको अपनी तरफ बुला रही है। इस नए दौर में आपको किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता आपके साथ हैं। वे आपके हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं और वे आपको वह सब कुछ दे रहे हैं जो आपके हक का है। यह वही चोरी की तरह आने वाली खुशखबरी है जो आपके दरवाजे पर बिना किसी शोर शराबे के दस्तक देगी, और जब आप उसे पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कितना समृद्ध हो सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक आखिरी और बहुत खास बात बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, और वह यह है कि आपके जीवन में यह परिवर्तन केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपकी आत्मा इस धरती पर किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आई है, और आज के इस ग्रहीय संयोग के माध्यम से ब्रह्मांड आपको उस उद्देश्य की ओर धकेल रहा है। हो सकता है कि आप पहले यह नहीं समझ पाए थे कि आपके साथ क्यों कुछ घटनाएं घटित हुई, लेकिन अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। जो भी आपके साथ हुआ वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ, जो भी आपने खोया वह आपको कुछ और देने के लिए गया, और जो भी आपने दुख सहे वह इस खुशी के लिए था जो अब आने वाली है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने आप को आईने में देखें और मुस्कुराएं, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जिसके लिए 33 कोटि देवी देवता खड़े हैं। आप वही व्यक्ति हैं जिसके लिए शुक्रदेव अपनी अनंत कृपा बरसा रहे हैं। आप वही व्यक्ति हैं जिसके करियर को शनिदेव ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं, और आप वही व्यक्ति हैं जिसे चोरी की तरह से अप्रत्याशित खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए विश्वास रखें, धैर्य रखें और अपने जीवन का आनंद लें, क्योंकि यह आपका समय है, यह आपकी जीत का समय है और कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अधिक प्रभावित कर गई। और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ मिलती रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय शुक्रदेव, जय शनिदेव, और 33 कोटि देवी देवताओं का हार्दिक आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को सदैव प्राप्त होता रहे।